हमने अक्सर सुना होगा कि जब चीज़ें बहुत सारी ख़राब होने लगती हैं, जब बुरा वक्त आ जाता है तो यूजुअली लोग कहते हैं कि क़यामत आने वाली है। प्लस बहुत सारे ऐसे जो गुरु हैं वो भी ये कहते हैं कि क़यामत आ रही है। कई धर्मों में भी ये कहा गया है कि क़यामत आने वाली है, मगर एक हिंदू शख्स ने ऐसा कहा है कि क़यामत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और आज ये वीडियो पूरा उसी के बारे में है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि क़यामत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो कोई क़यामत नहीं आने वाली। तो इस वीडियो में है क्या अभी, क्योंकि टाइटल से कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ इतना ही हेडिंग है कि क़यामत नाम की कोई चीज़ नहीं होती और एक हिंदू पंडित ने ये कहा है। तो पूरी वीडियो क्या है पहले वो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। और अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर क़यामत नाम की कोई चीज़ नहीं है तो क्या उसे कोई नया टर्मिनोलॉजी दिया गया है या कोई और चीज़ का जिक्र यहाँ पे किया जाए, तो वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क़यामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने, बल्कि ये तो क़यामत ही को झुठलाती ही। उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह। एक मुसलमान के लिए जितना अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है, उतना ही फरिश्तों, क़यामत और मौत के बाद जिंदगी यानी रोज़े आखिरत पर भी ईमान लाना जरूरी है। और इसका इनकार भी एक शख्स को दीन इस्लाम से खारिज कर देता है। क़यामत यानी इस मादी दुनिया की तबाही और मौत के बाद इंसानों का दोबारा जिंदा होना एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका कोई भी साहिब अकल शख्स इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसे रोकना इंसानों के बस में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौत इंसानों के बस में नहीं है। ना कोई इसे रोक सकता है और ना कोई इसका इनकार कर सकता है। मगर आज भी कुछ ऐसे गैर मुस्लिम मौजूद हैं जो कि इस क़यामत का ना सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि इस बात पर एतराज़ करते हैं कि मरने के बाद जब हमारी हड्डियां बिल्कुल बोसीदा हो जाएंगी तो किस तरह से ये मुमकिन है कि कोई भी खुदा या अल्लाह की ज़ात इन्हें दोबारा से एक बार फिर से इकट्ठा करके हमें मैदान मैशर के अंदर अपने सामने इकट्ठा करे और हमारे साथ सज़ा व जज़ा का मामला करे। ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये कम अकल इस बात को भूल जाते हैं कि उसी अल्लाह ने इन्हें दुनिया के अंदर एक बेजान पानी के कतरे से पैदा किया, इनमें जान यानी रूह को फूंका और इसके बाद इनके लिए मौत रखी। जो अल्लाह की ज़ात इनको पहली मर्तबा पैदा कर सकती है, उसके लिए दोबारा से इनको मौत के बाद जिंदा करना कौन सा मुश्किल काम है। अगर हम इंसान अपनी तारीख का मुताला करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम इंसान हर लम्हा क़यामत के हालात की तरफ मुसलसल बढ़ रहे हैं। जैसे एक बस अपनी मंजिल की तरफ मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, मगर कुछ मुसाफिरों को तो इसका एहसास है और कुछ को मंजिल पर पहुंचकर यानी क़यामत के दिन को अपने सामने देखकर इसका एहसास और इसका यकीन होगा। इंसानों की आबादी 1804 के अंदर 1 अरब तक पहुंचने के अंदर 2 लाख साल लग गए, लेकिन अगले 100 साल के बाद यानी 1927 के अंदर ये डबल हो गई यानी 2 बिलियन। अगले 50 साल के अंदर ये डबल हो गई यानी 1974 के अंदर 4 बिलियन। और आज हम इंसान 2023 के अंदर डबल यानी 8 बिलियन की आबादी को क्रॉस कर चुके हैं। इंसान मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और जगह मुसलसल कम पड़ रही है। वसाइल दुनिया के अंदर लिमिटेड होने की वजह से मुसलसल कम हो रहे हैं। हर रोज 828 मिलियन लोग यानी दुनिया की आबादी का 10% लोग सड़कों पर भूखा सोते हैं। दुनिया की आबादी का 30% सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खा पाती है। आज भी आप अगर अपने इर्द गिर्द जरा गौर करें तो दुनिया के अंदर इस वक्त ज़्यादातर तरक्की याफ्ता मुल्क वही हैं जिनकी आबादी थोड़ा सा कम है। ये इंसानी आबादी हर लम्हा मल्टीप्लाई होकर एक खतरनाक हद तक इंसानों की आबादी को मुसलसल बढ़ा रही है, जिनमें से मौत से ख़त्म होने वाले लोग बहुत कम हैं और इस आबादी को बढ़ाने वाले लोग मुसलसल बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर दुनिया में इस वक्त भी मौजूद हैं। अगर ये मामला एक घर के अंदर हो कि वहाँ के लोगों की आबादी तो मुसलसल बढ़ती जाए और उनकी जायदाद बहुत कम हो, तो वो इस जायदाद के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, यहाँ तक कि एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन जाएंगे। अब जरा इसी सिनेरियो को दुनिया के हर एक मुल्क पर अप्लाई करके सोचें कि जब दुनिया के अंदर वसाइल मुसलसल कम होंगे तो लोग कैसे एक दूसरे को जिंदा रहने के लिए कत्ल करना शुरू करेंगे। दुनिया में जुल्म और सितम का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। हर रोज इस दुनिया के अंदर तकरीबन 5 लाख लोग नए पैदा होते हैं और तकरीबन 1.5 लाख लोग ही मरते हैं। हर इंसान चाहता है कि इसकी औलाद बढ़े, इसकी नस्ल मुसलसल फैले, मगर जब ये हद से बढ़ जाएगी तो इसे ख़त्म करने के लिए कुदरत हर 100 साल के बाद खुद से मदाखलत करती है कुदरती आफात की सूरत में, मसलन कोई वायरस, ज़लज़ले, तूफान या किसी जंगों की सूरत। साइंस को अब तक दुनिया के अंदर 5 बड़ी तबाहियों के सबूत मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र तो कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का वाक़या, और साइंस इसे डेवियन एक्सटेंशन के नाम से जानती है। जब समंदर की सतह बढ़ने से जिंदगी का ज़मीन पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। कुछ तबाही ज़मीन के टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से हुई, मिसाल के तौर पर आइस से, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ की वजह से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तबाही का शिकार हो गया।
या फिर आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले जब एक बड़े एस्ट्रॉयड ने जमीन से टकराकर यहाँ पर मौजूद तकरीबन 75% जिंदा आबादी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। ये जमीन पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर इंसानों की बढ़ती हुई आबादी बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जो जुल्म के बढ़ने के बाद दुनिया और इस कायनात की तबाही से शुरू होगी, जिसे मुसलमान क़यामत के नाम से जानते हैं। अगर हम हमारी इस कायनात का मुशाहिदा करें और इस दुनिया के अंदर होने वाले हर एक फिजिकल फिनोमिना को देखें तो हम एक बात नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हर एक चीज जो जिंदा है आखिर में इसे भी मौत आती है। कली बनकर खिलने वाला एक फूल आखिरकार मुरझाकर बिल्कुल फना हो जाता है। एक बीज से शुरुआत करने वाले दरख्त की भी आखिरकार तबाही उम्र पूरी होने के बाद वो इस दुनिया को छोड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जानवर, परिंदे, इंसान, इस कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, हर एक चीज के अंदर आपको बिल्कुल एक यही तसलसल नजर आएगा जो कि एक कुदरती अमल है। आज साइंस इस बात को मानती है कि हमारी कायनात का भी एक नुक्ते से आगाज होकर एक बड़े धमाके से फटकर मुसलसल आज भी फैल रही है। इसकी उम्र के अंदर इख्तलाफ जरूर है, मगर इसकी शुरुआत पर सब साइंसदान मुत्तफिक हैं। हालिया साइंसी तहकीकात के मुताबिक इंसान अब तक इस यूनिवर्स का किनारा या फिर इसका सेंटर पॉइंट तलाश करने की गलती में रहा, मगर अब इनको बिल्कुल एहसास हो चुका है कि ये कायनात दरअसल बिल्कुल एक बबल की तरह है और हम इंसान इस बबल के अंदर कहीं पर मौजूद हैं। हमारा वजूद इस कायनात के अंदर इतना छोटा है कि हम जिस भी किनारे की तरफ, जिस भी डायरेक्शन की तरफ देखें तो वो इस कायनात का मिडल या इसका मरकज ही बनता है। यानी इस कायनात का कोई किनारा, कोई भी मरकज मौजूद ही नहीं है। हमारे लिए ये लामहदूद या फिर इनफिनाइट है। अब सोचने की बात यह है कि ये बबल जो कि एक बड़े धमाके से यानी बिग बैंग से शुरू होकर इस साइज को पहुंचा, तो क्या इसकी शुरुआत से लेकर इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा? जैसे जमीन पर मौजूद हर एक जिंदा चीज की शुरुआत होती है और आखिरकार एक दिन इसका खात्मा भी। साइंसदान ये मानते हैं कि जैसे इस कायनात की शुरुआत हुई बिल्कुल वैसे ही इसका इख्तिताम भी होगा, यानी एक मखसूस टाइम पर फैलने के बाद ये वैसे ही इस नुक्ते में वापस चली जाएगी जहां से इसकी शुरुआत हुई। बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जिसे हवा से मुकम्मल तौर पर भरने के बाद इसमें से हवा को निकाल दिया जाए। जबकि दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये यूनिवर्स एक साइज तक बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा फैल जाएगी कि सूरज, चांद, सितारे सब एक दूसरे से टकरा टकरा कर क़यामत को कायम कर देंगे। और सबसे पहले इसकी वजह बनेगा हमारा सूरज, क्योंकि हमारे सूरज की भी एक तबाही उम्र है और इसे पूरा करने के बाद इसे भी मौत आनी है। जब इसका फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन खत्म होगा तो ये अपना साइज बढ़ा बढ़ाकर एक बड़े धमाके से जमीन पर मौजूद जिंदगी को भी खत्म कर देगा। अपनी मौत से पहले ये अपना साइज इस कदर बढ़ा लेगा कि इसके आसपास मौजूद तमाम सियारे इसके वजूद में समाने से पहले मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। यानी साइंटिफिकली और लॉजिकली तौर पर भी क़यामत का इनकार किसी समझदार इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुतकब्बिर और जिद्दी शख्स इसका इनकार कर सकते हैं। अब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर इस क़यामत के बारे में क्या फरमाते हैं, जरा गौर से सुने। हालांकि ये तो क़यामत के दिन को जुटलाते हैं और हमने इन लोगों के लिए दोज़ख के अजाब को तैयार कर रखा है। जिस वक्त ये दोज़ख इनको दूर से देखेगी तो इनको देखकर इंतहाई गजबनाक हो रही होगी और ये लोग इस जहन्नुम के गजब और इसके चीखने चिल्लाने की आवाज को सुनेंगे। फिर फरमाया कि मैं रोज़े क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्से लवामा की कि सब लोग क़यामत के दिन उठाकर एक बार फिर से खड़े किए जाएंगे। और क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा नहीं करेंगे? हम जरूर करेंगे और हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी पोर पोर को दुरुस्त करें। और इंसान चाहता है कि खुद सरी करता चला जाए, क्योंकि पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा। कह दो कि जिस दिन आंखें चुंधिया जाएं, चांद गहना जाए, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि आखिर कहाँ है भागने की जगह? कहीं भी नहीं। इसके बाद अल्लाह पाक सूरह हज के अंदर फरमाता है कि ए इंसान अपने रब से डर, क्योंकि क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत ही बुरी चीज़ होगा। इसके बाद अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर कौम आद और समूद की मिसाल बयान करके इस बहस को ही ख़त्म कर दिया कि इन ताकतवर कौमों ने भी हमारे अजाब की तबाही को जुटलाया था, लिहाजा कौम समूद को एक बड़े धमाके से हलाक कर दिया गया और कौम आद को शदीद तूफ़ानी आंधी से। और वो दिन भी आने वाला है जब एक सूर को फूंकने के बाद तमाम पहाड़ और ज़मीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह ताला ने यह वाज़े तौर पर फरमा दिया कि जब दुनिया की ताकतवर तरीन कौमें जिनके बस के अंदर इस अजाब को टालना नहीं था, तो आज का बेबस इंसान इस सूर को फूंकने के बाद की तबाही से इनकार और इससे बचने का दावा कैसे कर सकता है? ये कुदरती तबाही उस वक्त कौम आद और समूद के बस में भी नहीं थी और आज के इंसान के बस में भी नहीं है। आज का बेबस इंसान खुद को इस तबाही से बचाने का दावा कैसे कर सकता है? और ये भी कि ज़मीन और कायनात की आखिरी और छठी तबाही अनकरीब मुस्तकबिल में आने वाली है, जिसका हर लम्हा हमें उसी की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन अफसोस के इंसान आज भी बेखबर हैं।
उन्होंने माजी की तबाहियों से कुछ नहीं सीखा बल्कि अपनी कमजोर और नातवा इजादात के बल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, जो इन्होंने बताया गया कि ये वाकई सच है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ से बाहर होती हैं। उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, बट अच्छी चीज़ों को हम कभी काउंट नहीं करते हैं एंड यूजुअली डेफिनेटली बुरी चीज़ें ही हम काउंट करते हैं। तो जो भी बुरी चीज़ें हो रही होती हैं, जो भी हमारी आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें होती हैं, उसको एक टर्मिनोलॉजी दे दी गई है यहाँ पे कि क़यामत आने वाली। क़यामत माने क़यामत एक टर्म है जो इस्लाम या मुस्लिम धर्म में बोला जा रहा है। हमारे हिंदुओं में से कहते हैं कि विनाश होने वाला है। यूजुअली हम कहते हैं ना कि खात्मा होने वाला है, विनाश होने वाला है। तो मैं हिंदी टर्मिनोलॉजी अगर बताऊं तो क़यामत का मतलब विनाश जो है वो यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसा नहीं है, ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं, इसे मसला है, फ्रेज़ है जो यूजुअली धर्म गुरु किसी भी धर्म के हों, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये हर जगह कहा गया है कि जब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, जब आप अपना दायरा क्रॉस कर देते हैं, सपोजिंगली अगर मैं इंसानों की बात करती हूँ यहाँ पे, तो जब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, दायरा क्रॉस करते हैं, तभी यूजुअली कहा जाता है कि अब तुम्हारा विनाश तय है, अब तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, तुम हद से ज़्यादा गलत कर रहे हो। तो इसी तरह से ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करी गई है कि क़यामत जो अगर इस्लाम में रेफ़र किया जाता है तो विनाश जो है वो हमारे हिंदुओं में लिखा जाता है। तो इसका ये नहीं है कि ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी हिंदी में नहीं है, डेफिनेटली है, और आई थिंक हर धर्म में होती है कुछ ना कुछ। जो नर्ग स्वर्ग की बात करी गई है वो यही है बेसिकली। तो ऑल दीज आर टर्मिनोलॉजीज जो इंसान अपने आसान बातों को कन्वे करने के लिए, एक पावर ऑफ एक्सप्रेशन है जो इसे कन्वे करने के लिए इंसान यूज़ करता है। तो ये इंसानों की बनाई हुई टर्मिनोलॉजीज़ हैं और बहुत हद तक क्योंकि इंसानों ने ही किताबें लिखी हैं तो आपको ये किताबों में भी ये शब्द सुनने को मिल जाएंगे। तो ये इस वीडियो से देख के तो मुझे इतना ही समझ में आया, बट मैं यहाँ पे किसी भी धर्म के ऊपर यहाँ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी। सिर्फ यहाँ पे शब्द की बात हुई थी जो यहाँ पे दे दिया, और टॉपिक से बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहा था वीडियो, तो आई डोंट कम्प्लीटली एग्री। सिर्फ ये बातों के कहने का तरीका था, तो ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा, तो मैं यहाँ पे डिससैटिस्फाई होती हूँ। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगे होंगे और आप ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मुझे कौन सा वीडियो देखना चाहिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बताइए, बिकॉज आप लोगों की चॉइसेस डेफिनेटली मुझसे तो ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेरे साथ ही ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय।